नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और ये मेरा पूजा चल रहा है। ये हमारे यहाँ होता है ना, मेरे यहाँ कुल देव की पूजा होती है तो एक हाथ से बना के किया जाता है। जो रोड बनता है ना वो एक ही हाथ से बनाया जाता है। तो मैं उसी की पूजा कर रही थी। देसी घी में बनाया जाता है। तो उस पूजा में हर धर्म में चाहे जो भी हो, सबकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको। और ये बनाना बिल्कुल भी बहुत आसान है। एक हाथ से तो और इजी बन जा रहा था। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा दो हाथ से नहीं, एक ही हाथ से काम करती हूँ। और ये देखो, मेरा पूजा का रोट बन के रेडी हो गया। 5 मैंने हाथ से बना लिया एक, फिर बाद में सबको निकाल के मैंने जैसे नॉर्मल बनाया जाता है फिर वैसे बनाया। इसमें आप जब नॉर्मल उसमें बनाते हो ना तो आप बहुत सारी चीज़ें डालते हो, पर पूजा के लिए थोड़ा सिंपल बनाया मैंने। और ये धूप बत्ती ज़रूर, अगरबत्ती मैं नहीं जलाती और धूप बत्ती जलाती हूँ। क्योंकि अगरबत्ती हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि बांस नहीं जलाते, और बांस बिल्कुल वैज्ञानिक है। कई तरह की गैस निकलती है जो बहुत ही हानिकारक होती है। तो ये धूप बत्ती को हाथ से पहले करके पूर के और उसको फिर धूपदानी में लगा देते हैं। उसमें एक छोटी सी निकली रहती है लोहे की, उसमें इसको कर देते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग चूँकि जल्दी करना होता है तो मैंने पूर के मॉर्निंग के लिए भी रख लिया था। और हर घर में शंख और घंटी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसका ना ये भी एक बिल्कुल वैज्ञानिक है। क्योंकि शंख बजाने से कई तरह के बैक्टीरिया मरते हैं, और घंटी से भी ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए घंटी और शंख तो ज़रूर ही बजाना चाहिए, रखना भी चाहिए। और फूल हर दिन ताज़े लगाने चाहिए। और पुराने फूल जो कल मॉर्निंग मैंने लगाया था, चूँकि आज शाम को पूजा हो रही है तो उसको हटा के फिर से नया लगाया। मॉर्निंग में मैं फिर से नया लगाऊंगी। तो सबका अपना अपना पूजा घर सजा हुआ होता है। पर अभी मेरे यहाँ थोड़ा सा रिनोवेशन चल रहा है मकान का, तो बहुत अभी अच्छे से नहीं है। फिर भी हाँ, पूजा तो पूजा होता है। अब बस श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। और मैं थोड़ी सी ठीक हो चली हूँ, थोड़ी क्या काफ़ी ठीक हो गई। हाँ, वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं पर्याप्त अपना जो भी मेरी बीमारी में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सब मैं फॉलो कर रही हूँ। अपने डाइट का ध्यान रख रही हूँ। पर धीरे धीरे पूजा पाठ, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो करना ही होता है ना। और उससे अच्छा भी है ना कि आपका मन लगा रहता है। वरना आप जब, मैं तो मेरे साथ होता है कि जब मैं बिस्तर पे लेट गई तो मुझे लगेगा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ये फीलिंग आती रहती है। और पता है, जोत जलाने का भी वैज्ञानिक रीज़न होता है। आध्यात्मिक तो होता ही है कि हम इसी दिए की तरह सबको प्रकाश दें, खुद प्रकाशवान बने, ये मतलब होता है। और ये मेरा प्रसाद भगवान जी को मैंने चढ़ा दिया। आज वो जो हमारे यहाँ खोए का चढ़ता है ना हनुमान जी के लिए, और हमारे कुल देव भी वही हैं। अलग अलग घरों के इष्ट देव, कुल देव सब अलग अलग होते हैं ना। तो हम लोग उनके कई रूपों में भगवान को, जैसी हमारी श्रद्धा होती है, और हर रूप कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। और हर धर्म में ऐसा कुछ होता है। और ये बजरंगबली को मैं प्रसाद भोग लगा रही थी। मैं क्या खिला पाऊँगी जो पूरी दुनिया को खिलाता है। पर ये अपनी एक श्रद्धा होती है ना, तो बस वही श्रद्धा हम अपने भगवान को अर्पित करते हैं, खिलाना और पिलाना। वरना देखो, मथुरा वृंदावन कान्हा जी को हम लोग खिलाते हैं तो क्या वो हमारे खाने से चलते हैं? नहीं ना। हमारी एक श्रद्धा होती है, हमारे मन के भाव वो सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं। और स्थूल तो हम लोग बस अपने मन के संतोष के लिए करते हैं और अपनी श्रद्धा देते हैं, चाहे वो पितर हों चाहे जो भी हों। तो यही है, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। और पूजा पाठ के बाद मैं उठी तो लाडी के काम के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था। बेलपत्र ज़रूर हम लोग चलाते हैं ना। और शंख बजाने से, पता, बिल्कुल वैज्ञानिक है, फेफड़े मजबूत होते हैं। कोई टीबी का रोगी भी अगर रोज़ शंख बजाता है तो उसके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं और रोग मुक्त होने में उसको बहुत आसानी होती है। ये एम्स में कई साल के शोध के बाद सिद्ध हो चुका है। मैं ज़रूर शंख बजाती हूँ। और देखो, इतनी मैं बीमार थी, मैं बहुत अच्छे से नहीं बजा पा रही थी, फिर भी मैं ज़रूर 2 या 5 या इस तरह करके जितनी मेरी सामर्थ्य होती है उतना मैं बजाती ही बजाती हूँ। और हमारे घर में लगभग लगभग सभी बजाते हैं। श्रेया छोटी थी तो थोड़े बहुत बजा पाती थी, पर अब नहीं बजा पाती है। तो आप लोग को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है और कुछ सीखे, आपने कुछ इससे ग्रहण किया,
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और ज़रूर हर दिन आप भगवान हमारे मतलब सोने के बाद, उठने के बाद सबसे पहले भगवान के यहाँ, सोने के पहले भगवान के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर जानना, और इससे आपका मन बहुत मजबूत होता है। और देखो, मैं 2 ही 3 दिन में मैं चलने लगी, वरना 60-65 ब्लड की लेटरिन बहुत होती है। दूसरा आदमी होता है तो बिस्तर में होता है या अस्पताल होता है। सावन में हम लोग के यहाँ डमरू भी ज़रूर बजाते हैं ना, तो मैं डमरू अपने घर में मैंने रख रखा है छोटे बड़े हर साइड से। जब मैं कीर्तन वगैरह करती हूँ तो सारे वाद्य, झांझ, डफली, सब कुछ मैंने रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस आप भी अपनी एक धर्म, ईश्वर जो भी आप मानते हो उससे ज़रूर जुड़ो। मन